नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। ये राह नहीं आसान, स्कूल तो जाना है। शिक्षा को भविष्य की बुनियाद कहा जाता है। इसी बुनियाद पर तैयार होती है वो सड़क जो इंसान को उसके सपनों की मंजिल पर ले जाती है। सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर साल अरबों रुपए खर्च करती है। हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता है। वो इसलिए ताकि नौनिहालों के भविष्य की बुनियाद कमजोर ना रह जाए, बच्चे पढ़ें और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ें। लेकिन कैसा हो? अगर स्कूल हो, स्कूल तो हो पर सड़क ना हो, कैसा लगेगा? स्कूल में पंखे और लाइटें तो हों लेकिन बिजली ना हो, ऐसी सूरत में अंधकार निश्चित है। आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही नौनिहालों की कहानियां बताएंगे जो सुविधाओं के अभाव में हर दिन अपने भविष्य को अंधकार में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने स्कूल तो बना दिए लेकिन स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं बनाया। बस रेलवे का एक ट्रैक है, उसके उस पार एक कच्ची सी पगडंडी स्कूल नुमा एक इमारत की तरफ चली जाती है। इसी जोखिम भरे रास्ते से बच्चे स्कूल जाने को हर रोज मजबूर होते हैं। कहाँ है ये स्कूल? क्या है इस स्कूल बदहाली की कहानी? ये सब बताएंगे आपको अपने इस खास प्रोग्राम में। यूं तो यूपी के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास के जरिए बेहतर शिक्षा देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां स्मार्ट क्लास तो दूर, विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। एक और सरकारें स्कूल चलें हम का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर यूपी के कुशीनगर में बच्चे और शिक्षक रेल की पटरी पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। जी हां, ये कोई कहानी नहीं, छितौनी नगर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय की हकीकत है, जहां आज तक एक सड़क तक नहीं बन गई है। छात्रों और शिक्षकों को हर दिन बंद पड़े रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात में स्कूल पानी में डूब जाता है, मजबूरी में पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। शिक्षकों ने बताया कि कई बार वो वाहन सहित ट्रैक पर गिर भी चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। छात्रों ने खुले तौर पर जिम्मेदारों से सड़क बनाने की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि विद्यालय में बिजली भी नहीं है। पंखे लगे हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि बिजली कनेक्शन है ही नहीं। न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों का दर्दनाक सच जाना। इसके बाद स्थानीय विधायक से सड़क को लेकर सवाल किया तो विधायक ने अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही सड़क बनाने की बात कही है, लेकिन सवाल यही है कि अब तक जिम्मेदारों की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी। कुशीनगर प्राथमिक विद्यालय का हाल बेहाल है। कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत के टेंगराहा चक नंबर 4 प्राथमिक विद्यालय पर हमारी मौजूदगी है। इस प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात कर लें तो मार्ग का एक बड़ा अभाव है, सड़क का अभाव है। यानी कि इस विद्यालय पर पहुंचने के लिए किसी तरीके की जो सड़क है वो नहीं बनाई गई है, और ऐसे में जो शिक्षक और जो छात्र हैं यहाँ पर, उन्हें रेलवे लाइन क्रॉस करके आना पड़ता है। हालांकि उस ट्रैक से कोई ट्रेन तो नहीं जाती है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर मौजूद शिक्षकों और छात्रों का कहना है कि विद्यालय में पूरी तरीके से पानी भर जाता है, जिस कारण महीनों महीनों दिन तक छुट्टी करनी पड़ जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और शिक्षकों और छात्रों की इस दुश्वारियों पर कब ध्यान देते हैं। कुशीनगर से न्यूज इंडिया के लिए अनुराग तिवारी, कुशीनगर के। यहाँ आज तक न रोड बना है। रेलवे लाइन की उस साइड में बाइक खड़ा करता हूँ, 2 बार लाने में बाइक गिर गई मेरी।
और बस जब बाढ़ आता है तो घुटने भर पानी यहाँ लग जाता है। जब से टाउन एरिया यहाँ छितौनी नगर पंचायत हुआ, मैंने यहाँ 3-4 एप्लीकेशन दिया रास्ते के लिए, बिजली के लिए। क्या कहते हैं? तो वहाँ यही लोग कहते हैं कि रेलवे लाइन की वजह से यहाँ रास्ता अभी बन नहीं पाएगा, ये और यही कहते हैं। बिजली भी नहीं है? नहीं, बिजली भी नहीं है। पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल के लिए इंडिया मार्ग का हैंडपंप है। लोग स्कूल आते हैं रेलवे लाइन स्टेशन हिल के, पर रेलवे पर ना ट्रेन नहीं चलती है और हम लोग स्कूल आने में बहुत दिक्कत होती है, इतना पानी लग जाता है। हम पढ़ने आते हैं रेलवे स्टेशन पे, कोई पानी वो इतना लग जाता है, कोई जगह नहीं आने का, वही एक रास्ता है रेलवे स्टेशन, पानी लग जाता है। हम गांव के बाहर रहते हैं, सरकार से कहना है कि रास्ता बनवा दे हमारे लिए, पढ़ने जाने में बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में। देखिए, आपके द्वारा अभी मीडिया के द्वारा आपके द्वारा ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और मैं आपके द्वारा जब दूरभाष में मुझे बताया गया, मैं तत्काल उसको खंड शिक्षा अधिकारी और शासी अधिकारी नगर पंचायत छितौनी दोनों को आपस में कनेक्ट करके मैं इस विषय को रख दिया हूं और सोमवार को मैंने उन लोगों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया हूं कि नगर पंचायत को अगर संसाधन हो सड़क बनाने के लिए तो ठीक है, नहीं तो किसी योजना में, दीनदयाल योजना में, किसी योजना में, या तो विधायक निधि में। अगर ऐसी बात है कि उस विद्यालय में जाने के लिए बच्चों के लिए रास्ता नहीं है तो 100% वो रास्ता बनेगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, स्कूल में जो स्कूल है उसको कायाकल्प माध्यम से स्कूल को अच्छा सुव्यवस्थित और मॉडल विद्यालय बनाने जैसा हमेशा प्रयास हो रहा है। तो सड़क की कमी नहीं होने दी जाएगी। निश्चित रूप से आपके द्वारा जो सूचना मिली उसको संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कुशीनगर का जो स्कूल का ये मामला सामने आया है, इस पर साफ तौर पर अभी विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि तत्काल मैंने निर्देश दिए हैं। सवाल यही है कि न्यूज इंडिया की पड़ताल से पहले क्या विधायक जी की नजर इस पर नहीं पड़ी? बिल्कुल गौरव, ये तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली है। तस्वीर कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत टेंगराहा चक नंबर 4 में स्थित प्राथमिक विद्यालय की है, जहां पर सड़क मार्ग नहीं है। जो छात्र हैं, जो उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो रेलवे लाइन क्रॉस करके किसी तरीके से उस विद्यालय तक पहुंच रहे हैं और पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। मौजूद शिक्षकों और छात्रों ने बताया कि बरसात के दिनों में कमर से ऊपर तक जो जल भराव है वो विद्यालय में हो जाता है और जिस कारण जो है महीनों दिन तक विद्यालयों की छुट्टी करनी पड़ जाती है। अब ऐसे में सवाल यही है कि जब मीडिया में खबर आती है तब जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो त्वरित न्याय की बात करते हैं, त्वरित कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार यह तस्वीर इससे पहले उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती है? खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चौहान उस विद्यालय में कई बार निरीक्षण करने पहुंचते हैं। क्या उन्हें यह तस्वीर नहीं दिखती है कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक से जो छात्र हैं वो आए दिन यहां से आ जा रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनके वाहन एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पा रहे हैं? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बेहद शर्मनाक तस्वीर, जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि अलग अलग तरीके से हम स्मार्ट क्लास बना रहे हैं जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा विद्यालय है कि जहां सड़क ही नहीं है। पंखे लगाए गए हैं दिखाने के लिए, लेकिन वहां पर जो बिजली की व्यवस्था है वो नहीं थी। सिर्फ दिखावे के लिए जो पंखे हैं वो टांग कर जो है रखे हुए थे क्लासरूम में। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारी हैं वो साफ तौर पर उनकी लापरवाही है। और अनुराग, क्या ये कहा जा सकता है कि सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा दी? अगर बिजली विभाग से कहा गया कि स्कूलों में लाइट लगनी चाहिए तो उन्होंने खंबे लगा दिए, स्कूल बनना चाहिए तो स्कूल बन गया, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है आज भी बच्चे उससे वंचित हैं। विधायक जी का क्या कहना है? क्या कब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? बनना तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल, इस दुश्वारियों को लेकर के हमने विधायक विवेकानंद पांडे से बात की। हमने सवाल किया कि सर, एक ऐसा स्कूल है जहां सड़क मार्ग नहीं है, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, छात्रों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है जवाब दिया। वो ये कहते नजर आए कि जल्द ही मैं खंड शिक्षा अधिकारी और वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ से वार्ता करके जल्द ही सड़क को बनवाऊंगा अगर वहां सड़क नहीं है। नहीं, आपने ये सवाल नहीं किया कि आज से पहले क्या आपने इस बारे में विचार नहीं किया? क्या वोट मांगने के लिए उस गांव में नहीं गए आप? बिल्कुल, हमने सवाल किया कि जिस विधानसभा खड्डा से आप विधायक हैं वहां से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर यह तस्वीर है।
जहां आपका बाकायदे एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां बाउंड्री वॉल का काम हुआ है, जहां कुशीनगर के सांसद से लेकर के खड्डा विधानसभा के जो विधायक विवेकानंद पांडे हैं, उनके लोकार्पण का जो बोर्ड है वो वहां पर लगा हुआ है। लेकिन हमने सवाल किया कि क्या आखिरकार ये तस्वीर आपको पहले नहीं दिखाई दी, तो वो कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आए और टाल मटोल करके जो जवाब है वो देते हुए नजर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो दुश्वारियां हैं, खबरें ये भी हैं कि विवेकानंद पांडे की विधानसभा कुशीनगर में ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहां विकास की मुख्य धारा से इन चीजों को वंचित रखा गया है। विवेकानंद पांडे जो विधायक है कुशीनगर से, उनके कई ऐसी जगह से खबरें सामने आई हैं जहां विकास के नाम पर सिर्फ दावे और वादे और फोटो खिंचाने का काम हुआ है। आने पे अभिनंदन, पहुंचने पे स्वागत, ये फोटो डाले जाते हैं बस, लेकिन विकास के नाम पर ढाक के तीन पात। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फोटो सेशन का काम है वो जनप्रतिनिधि लगातार करा रहा है, लेकिन जो विकास के कार्य हैं उससे वो अछूते नजर आ रहे हैं। सिर्फ विधायक विवेकानंद पांडे ही इस खड्डा विधानसभा के विधायक तो हैं ही हैं, लेकिन अगर कुशीनगर के सांसद की बात करें विजय दुबे की, तो उनका जो उनका निवास स्थान है वो मठिया में है, यानी कि खड्डा विधानसभा क्षेत्र में भी उनका भी निवास स्थान है। और ऐसे में ये तस्वीर बड़ी हैरान और परेशान करती है कि जहां पर सांसद और विधायक मौजूद हैं, उस विद्यालय के ये हालात हैं। वहां पर जो शिक्षक और छात्र हैं वो लगातार दुश्वारियां झेल रहे हैं, दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो जिले के तमाम बड़े आला अधिकारी हैं, कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, या फिर जो सड़क निर्माण छितौनी नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं, वो कितना ध्यान देते हैं, फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा।